भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट से करना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से हरि ध्यान है। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गीता जी का तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 28 से। भक्त योगी जब कर्म करता है तो भावनाओं के साथ में कर्म करता है। भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, और कर्म को करके कर्म को तथा कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देता है। तो वो कर्म से मुक्त हो जाता है, कर्म के फल से मुक्त हो जाता है, और कामना उसकी है परमात्मा की प्रसन्नता। वो इस कामना से कर्म करता है। तो भक्त इस प्रकार से कर्म को समर्पित करके, फल को समर्पित करके कर्म से मुक्त होते हैं। जो ज्ञानी है वो ज्ञान दृष्टि से देखते हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, संस्कार ही संस्कार में वर्त रहे हैं। तो ऐसा जान करके इस दृष्टि से वो कर्म से और कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान योग का प्रकरण चल रहा है। कर्म योग के माध्यम से भगवान ज्ञान योग में प्रवेश किए, और ये कुछ मंत्र ज्ञान योग के हैं, जिसमें कल बताया था कि गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। न कर्म में आसक्त होता है, न कर्म के फल में आसक्त होता है, बल्कि वह समझ रहा है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु
तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। ये जो प्रकृति के गुण हैं ये मनुष्य को मोहित करते हैं और बलात् कर्म में लगा भी देते हैं। तो जो अज्ञानी हैं वे मनुष्य गुणों में और कर्मों में बहुत आसक्त रहते हैं। कर्म में बहुत आसक्ति होती है उनको और गुणों में भी अत्यंत वो आसक्त रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। सीधे कर्म को छुड़ा करके ज्ञान में न लगा दे, क्योंकि वे तो पहले से ही कर्म में आ सकते हैं। जो कर्म में आ सकते हैं तो उनसे कर्म कैसे छुड़ाया जाए। तो उसकी युक्ति है कि पहले अशुद्ध कर्म से शुद्ध कर्म में लगाया जाए, फिर शुद्ध से विशुद्ध कर्म में लगाया जाए और विशुद्ध से परिशुद्ध कर्म में अर्थात भगवत कर्म में लगाया जाए। जो तामसी कर्म करते हैं उन्हें राजसी कर्म में, जो राजसी कर्म करते हैं उन्हें सात्विक कर्म में और फिर सात्विक कर्म से भी आगे ब्रह्म कर्म में प्रतिष्ठित किया जाए। एक बार उनसे कर्म न छुड़ाया जाए क्योंकि वे कर्म में अत्यंत आसक्त हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अभी जो मैंने ऊपर बताया कि भक्त किस प्रकार से कर्म करके कर्म से मुक्त हो जाता है और ज्ञानी किस प्रकार कर्म करके कर्म से मुक्त हो जाता है। तो रामचरितमानस में हनुमान जी यद्यपि परम ज्ञानी हैं और फिर भी वे भक्त का स्वभाव धारण करके रहते हैं, ज्ञान योगी होते हुए भी भगवान श्री राम के पास। आप पीछे ही बैठ जाइएगा, आपको बार बार खांसी आती है ना, इसलिए पीछे बैठ जाइए। हनुमान जी ने लंका में जा करके अशोक वाटिका को उजाड़ा, समुद्र को पार करके गए, अशोक वाटिका को उजाड़ा, वहां पर बहुत सारे असुरों का वध किया, रावण पुत्र अक्षकुमार का वध किया। फिर उसके उपरांत रावण को चुनौती दी और लंका को जलाया और भगवती सीता का संदेश लेकर के प्रभु श्री राम के पास में आए। तो भगवान श्री राम के पास में आकर के भी उन्होंने अपने से कुछ नहीं कहा। जामवंत जी ने, अंगद जी ने बताया कि प्रभु ये सारा कार्य हनुमान जी ने किया है। तो भगवान पूछते हैं कि हे हनुमान, तुमने लंका कैसे जलाई? रावण त्रिलोक विजेता है, उसके पास महाभट्ट असुर हैं, राक्षस हैं, बड़े बलवान हैं, तो उन सब के मध्य में रह करके उन्हें चुनौती दे करके लंका कैसे जला दी? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, लंका तो आपने जलाई। तो भगवान कहते हैं मैंने कैसे जलाई, मैं तो यहाँ था। तो कहते हैं कि प्रभु जब रावण तो मेरा वध कराना चाहता था, दूतों से कह दिया था कि इस वानर का वध कर दो, तो उसी समय भक्तराज विभीषण आए और उन्होंने कहा कि नीति दूत का वध करने की नहीं कहती है, क्योंकि वो तो संदेशवाहक है, स्वामी ने जो संदेश दिया वो बता देता है, तो इसमें इसका क्या अपराध है। तो इसलिए आप कुछ दंड दे दीजिए लेकिन वध मत कराइए। तो प्रभु आपकी ही प्रेरणा से सरस्वती इसकी जीवा पर बैठी है और उसने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, अर्थात इसकी पूंछ को नष्ट कर दिया जाए। बिना पूंछ के जहां जाएगा तो इसे भी लज्जा आएगी और इसके स्वामी का भी अपमान हो जाएगा। तो वे सब लोग मिलकर के पूंछ में आग लगाने लगे और पूरे लंका में मुझे घुमाया गया और उसके बाद आग लगा दी गई। तो प्रभु आपकी प्रेरणा से आग लगी और उस आग ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन देखिए मेरी पूंछ तो जली नहीं, न मैं जला न मेरी पूंछ जली, क्योंकि अग्नि पर भी आपका शासन है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, संपूर्ण देवी देवता ये सब आपके शासन में है। तो अग्नि ने ना भक्त विभीषण के महल को जलाया, ना अशोक वाटिका और न भगवती सीता को जलाया और न ही मेरे शरीर को, न मेरी पूंछ को जलाया, क्योंकि वो आपने ही आग लगाई थी। इसलिए आप कभी भी अपनों को तो जलाएंगे नहीं। बाकी उसमें सब बहुत सारे राक्षस राक्षसियां और लंका आदि सब जल के नष्ट हो गए। तो हनुमान जी ने ये सिद्ध किया कि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, मेरा कर्ता मेरा भगवान है। जो भक्त योगी है
वो यह समझता है कि भगवान ही उसका कर्ता है, तो न वो कर्म में आसक्त होता है, न कर्तापने का भाव उसमें आता है, और न वो कर्म फल में आसक्त होता है। वो कर्म करके समर्पित कर देता है, कर्ता अपने को नहीं मानता। और जो ज्ञान योगी होते हैं, अर्थात जो साधक होते हैं, संत होते हैं, तो वो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि गुण ही गुणों में व्रत रहे, यहाँ पर कोई कुछ करता नहीं है, माया ही करता है, माया ही कर रही है सबके तन मन वचन निधय से, चाहे वो सतोगुणी माया हो, रजोगुणी माया हो या तमोगुणी माया हो। तो ऐसा जान करके वह उन कर्मों से और कर्तापने से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अज्ञानी जन हैं वे तो तीनों गुण में अत्यंत आ सकते हैं, कर्मों में अत्यंत आ सकते हैं। अब जिसको नींद आती है तो बच्चे को कितना भी जगाइए वो नींद में आ सकते हैं, अर्थात तमोगुण में आ सकते हैं। तो बार बार माँ आवाज देती है, वो नहीं उठता है, तब आकर के उसे चांटा मार देती है, तो थोड़ी देर उठेगा, माँ चली गई, फिर सो जाएगा। तो उसी की कहानी नहीं है, सभी की कहानी। जो गुणों में आ सकते हैं उनकी कहानी है कि वो नींद, आलस्य, प्रमाद अर्थात तमोगुण में भी आ सकते हैं, और रजोगुण में तो आ सकते हैं ही, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों में आ सकते हैं ही वे। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष में भी आ सकते हैं ये। और रजोगुणी कर्मों में भी आ सकते हैं, कर्म करने में अत्यंत आसक्ति होती है। मैंने कई जगह देखा है, जब अभी मैंने कुछ दिन पूर्व बताया भी था कि माताएं 4 दिनों के लिए अलग हो जाती हैं तो उन्हें रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो केवल रसोई की ही बात नहीं है, न मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, न रसोई में प्रवेश करना चाहिए, यहाँ तक कि अन्य किसी से भी उसे दूरी बना करके रखना चाहिए, अर्थात उसका शरीर का स्पर्श भी कोई न करे, छोटे बच्चे को छोड़ करके, क्योंकि उसका शरीर उस समय अपवित्र हो गया है। लेकिन कर्म करने का इतना वेग है कि मैंने कई जगह पर देखा है, मुझे बोलना पड़ता है कि भाई अब आप चुपचाप शांति से बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। उसे लगता है कि हम वहां रसोई में नहीं जा सकते हैं तो दूसरा कार्य तो कर ही सकते हैं। तो मुझे बोलना होता है कि जब तक मैं हूं या कोई भी संत घर पर हैं, तो उस समय आप बस एक स्थान पर बैठ करके दूर से सत्संग सुनिए, वहीं से दूर से प्रणाम करके, आपको कुछ गतिविधि नहीं करना है, क्योंकि उसका शरीर कर्म में आसक्त है, तो उसे कर्म के बिना रहा ही नहीं जा रहा है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, कर्म, रजोगुण। तो ये उन्हीं का उदाहरण नहीं है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति कर्म में आ सकते हैं। जो अज्ञानी है वो सोएगा भी तो सपने में कर्म कर रहा है, सुबह उठते ही कर्म करना प्रारंभ कर देता है। और कुछ सतोगुण में आसक्त होते हैं, ये तो रजोगुण की बात हुई। जो साधक हैं वो सतोगुण में आसक्त होते हैं। तो हम लोगों को भी गुरुदेव बार बार संकेत करते रहते हैं कि जब तक ध्यान और समाधि की आसक्ति सतोगुण की आसक्ति है, उससे भी आगे बढ़ना होता है। जैसे पृथ्वी पर चला जाता है तो पृथ्वी से चल करके आकाश में उड़ा जाता है, किससे, किसको, तो हवाई जहाज को। अगर वो पृथ्वी पर ठीक से दौड़ लगाता है तो उसे आकाश में प्रवेश मिल जाता है। तो वैसे ही जब तक ध्यान समाधि से, ये ध्यान योग है, इससे ज्ञान योग में प्रवेश मिलता है, कर्म योग से ध्यान योग में, और ध्यान योग से ज्ञान योग में, और उस ज्ञान योग से भी राजयोग में प्रवेश मिलता है। 9वें अध्याय में भगवान राजयोग की बात बताएंगे। उसके पूर्व भगवान ज्ञान योग के द्वारा भूमिका बनाते हुए चल रहे हैं, और ज्ञान योग की भूमिका कर्म योग है, कर्म योग और भक्ति योग। तो भगवान कहते हैं कि कुछ सतोगुण में आसक्त होते हैं, कुछ रजोगुण में आसक्त होते हैं, कुछ तमोगुण में आसक्त होते हैं। तो गुणों में और कर्मों में आसक्त होते हैं, उन अज्ञानियों के चित्त में भ्रम उत्पन्न न करे, उन्हें अपने कर्म से विचलित न करे, धीरे धीरे उन्हें तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, और सतोगुण से भगवत कर्म में प्रवेश कराए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।
कहते हैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा कहा जाता है कि कर्म करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर मतलब हाथ, हाथों से अपना कर्तव्य कर्म करें लेकिन मन रखे परमात्मा में। तो वैसे ही मुझ परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, अर्थात चित्त को तो परमात्मा में लगा के रखें, कभी स्मरण करते हुए, कभी जप करते हुए, कभी गुनगुनाते हुए भगवान नाम या भगवत कीर्तन करते हुए, तो चित्त को तो लगा के रखिए परमात्मा में। तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को करके मुझे अर्पण कर दे। संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध कर। अर्थात आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा से रहित हो जाए, आशा केवल परमात्मा से रखे, न कर्म से आशा हो, न कर्म फल की आशा हो और न स्वजनों से किसी प्रकार की आशा हो। आज आशा और अपेक्षा है तभी तो समस्या है परिवार में। जब किसी से आशा ही नहीं हो, अपेक्षा ही नहीं हो, तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। आशा केवल परमात्मा से हो। तो कहते हैं कि आशा रहित और ममता रहित, ममता से रहित होना होगा। परमात्मा में ममता हो, परमात्मा के चरणों में ममता हो और संताप रहित होकर के युद्ध कर। तो किसी भी प्रकार का शोक संताप ना करे। जब भगवान के प्रति हृदय समर्पित हो जाएगा तो फिर किसी प्रकार का शोक संताप क्यों होगा? फिर तो सुख भी भगवान का है, दुख भी भगवान का है, भगवान जैसा भी रखे। कहा भी गया है कि जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। तो भगवान जैसे रखे उसी में संतुष्ट रहे। तो ये तभी हो पाएगा जब वह तन मन वचन हृदय को भगवान के प्रति समर्पित कर देगा, चित्त को परमात्मा में लगा के रखेगा। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दूरदृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ऊपर वाले मंत्र में भगवान कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को करके, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो भगवान महात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध कर, लेकिन युद्ध तो हम सभी को करना है। कर्म को अर्पण करके, अर्थात कर्म कर लिया, कर्म को अर्पण भी कर दिया, और अब कह रहे हैं कि आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध कर। तो ऊपर के मंत्र में तो कह रहे हैं कि मन मुझ में लगा करके कर्म करो और कर्म को समर्पित कर दो, अर्पण कर दो, और फिर आशा से रहित हो जाओ, ममता से रहित हो जाओ, संताप से रहित होकर के युद्ध कर। तो बाहर में अपने कर्तव्य कर्म को करे, मन से परमात्मा का स्मरण करे और तन से कर्तव्य कर्म को करे, और आशा से रहित, ममता से रहित और संताप से रहित हो जाए। और युद्ध क्या करना है? तो भीतर में दुष्वृत्तियां उत्पन्न होंगी, उन वृत्तियों का त्याग करना ही युद्ध है। काम से युद्ध करना, क्रोध से युद्ध करना, लोभ से युद्ध करना, मोह ममता से युद्ध करना, अर्थात उन्हें अस्वीकार करना ही मानव युद्ध है। भूख प्यास से युद्ध करना, असमय में भूख प्यास आ रही है और अभी सेवा का समय है तो उससे युद्ध करे, अर्थात उसे अस्वीकार करे। मान अपमान होगा, उस मान अपमान से युद्ध करे, अर्थात मान की कामना ना रखे और अपमान से विचलित ना हो। तो यह युद्ध करना है। महात्मा अर्जुन को तो अपने स्वजनों से युद्ध करना है बाहर में, और हमको अपने भीतर वाले स्वजनों से युद्ध करना है, क्योंकि ये भी स्वजन ही है। स्वजन का मतलब होता है स्वजन, अपने से जन्माए हुए। तो हमने तो जन्म दिया है भीतर में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि को,
तो उनसे युद्ध करे, अर्थात उन्हें स्वीकार न करे, अस्वीकार करता जाए। तब कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो भगवान ने अभी ऊपर जो बताया है, भगवान की बातों में कोई दोष दृष्टि से रहित है, अर्थात उसमें भगवान की बातों में कुछ दोष नहीं देखता, और श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान के मत का अनुसरण करता है, अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन करता है, भगवान की आज्ञा अनुसार चलता है, तो भगवान कहते हैं कि वो भी कर्मों से छूट जाता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मैंने ऊपर में बताया भी था कि कर्म करना है कर्म से मुक्त होने के लिए, कर्म करना है कर्म के बंधन से छूटने के लिए, कर्म के फल से अनासक्त होने के लिए, और वो तभी होगा जब भगवान के द्वारा बताई हुई उन बातों का अनुसरण करेंगे। इसमें भगवान ने कर्म की दोनों प्रकार की विधियां बता दी, कर्म योगी अर्थात गृहस्थ आश्रमी कर्म योगी, भक्त योगी के लिए भी और ज्ञान योगी के लिए भी, कि कर्म से कैसे मुक्त हो गए, कर्म भी हो जाए और कर्म से मुक्त भी हो जाए। ये ते दव्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। जो भगवान के इन वाक्यों पर दोषारोपण करते हैं, भगवान में भी दोष दृष्टि है, भगवान के वचनों में भी दोष दृष्टि है, और उनके मत के अनुसार नहीं चलते हैं, अब मनमाना चलते हैं, तो भगवान कहते हैं उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अर्थात बिना ज्ञान का अज्ञानी समझ, और नष्ट होते हुए ही समझ, अर्थात वो नष्ट होते हैं, कर्म में आसक्त हो जाते हैं, कर्म का फल भोगते हैं, फिर अधम से अधम कर्म करने लगते हैं, और इस प्रकार से फिर वो पतन को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान के मत को, भगवान की आज्ञा को ध्यान पूर्वक सुनना, समझना और उसे धारण करना, ये भक्ति की प्रकृति है। और जो धारण नहीं करते वे तो अज्ञानी ही भगवान में दोषारोपण करते हैं। जैसे कि दुर्योधन, भगवान जब समझाने के लिए गए तो भगवान के वचनों में उसे दोष दृष्टि होती है, न विदुर जी की बात सुनता है, न भगवान की बात सुनता है, न माँ गांधारी की बात को सुनता है, न भगवान परशुराम जी, सनकादिक ऋषि, ब्रह्मर्षि व्यास जी आदि बहुत से लोग संतगण समझाने गए, वह सब में दोषारोपण करता है, सबके प्रति दोष दृष्टि उसके मन में। तो जब भगवान के वचनों में विश्वास होगा, कहा भी था ना उस दिन की, सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु के वचनों में जब विश्वास हो जाता है और दोषारोपण नहीं होता और फिर उनके मत के अनुसार चलने लगते हैं, तो फिर वो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा अज्ञानी तो यही समझते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, मुझे ये कर्म करना है, अब वो फल प्राप्त कर लेना है, तो वो और भी कर्म में आसक्त होते चले जाते हैं, कर्म के फल में भी आसक्त होते चले जाते हैं, और फिर उसी कारण से कर्म करते हैं, कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, और बस उनका फिर जन्म मृत्यु का क्रम चलता ही रहता है, वो उससे मुक्त नहीं हो पाते। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो कर्मों के कारण से ही बना है, जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के फलों को लेकर के शरीर बना दिया भगवान, और एक एक करके इसमें से कर्म प्रकट होते रहते हैं, कर्म के फल प्रकट होते रहते हैं, और हम नवीन कर्म भी करते रहते हैं। तो जब भगवान की बात श्रद्धा के साथ मानते हुए चलेंगे तो कर्म से भी मुक्त हो जाएंगे, कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। सदृशं चेष्टिते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं,
अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तो फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। कोई सतोगुणी स्वभाव का होता है, कोई रजोगुणी स्वभाव का होता है, कोई तमोगुणी प्रकृति का है। स्वभाव प्रकृति एक ही है। तो कोई सतोगुणी रजोगुणी मिश्रित होता है, कोई सतोगुणी तमोगुणी मिश्रित होता है, कोई रजोगुणी तमोगुणी मिश्रित होता है, अर्थात तीनों गुण तो होते ही हैं। तो प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तता है। किसी को खट्टा प्रिय है, किसी को मीठा प्रिय है, किसी को तीखा प्रिय है। सबका अपना अपना स्वभाव होता है। ऐसे ही किसी को लाल वस्त्र प्रिय है, किसी को हरा वस्त्र प्रिय है, किसी को सफेद वस्त्र प्रिय है। तो हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपनी प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करते हैं। और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तो फिर उसमें हट क्यों करना। तो जल्दी से हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते, इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार ही सब कर्म कर रहे हैं, तो किसी भी कर्म में कर्म को छोड़ने का हठ न करे। प्रकृति के अनुसार कर्म करता रहे। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं। ऊपर में है कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वभाव के परवश होकर कर्म करते हैं। लेकिन ज्ञानी स्वभाव के परवश होकर कर्म नहीं कर रहा है, प्रकृति के परवश होकर कर्म नहीं कर रहा है। नीचे के मंत्र में है कि ज्ञानवान अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, अर्थात जब तमोगुण प्रकट होगा तो अज्ञानी तमोगुण के परवश हो जाएगा और सो जाएगा, और परवश होकर के घंटों सोता रहेगा। उठाने वाले उठाते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी चेष्टा करता है, शरीर थक गया, अब तमोगुण को स्वीकार करता है। वो कुछ घंटों के लिए शरीर को विश्राम देता है, ताकि शरीर स्वस्थ होकर के, तन मन वचन निधय स्वस्थ होकर के पुनः भगवत साधन में लग सके। वो सुख के लिए नहीं सोता है, शरीर को विश्राम देता है। जैसे मशीन को हम विश्राम देते हैं, तो वैसे ही वो शरीर को तमोगुण के माध्यम से विश्राम देता है, और रजोगुण के अनुसार चेष्टा नहीं करता। काम को अस्वीकार करता है, क्रोध को धर्म के लिए स्वीकार करता है। अज्ञानी काम प्रकट होता है तो काम के परवश हो जाता है, क्रोध प्रकट होता है तो क्रोध के परवश हो जाता है, लोभ प्रकट होता है तो लोभ के परवश हो जाता है, मोह ममता आसक्ति प्रकट होती है तो उसके परवश हो जाता है, राग द्वेष प्रकट होता है तो उसके परवश हो जाता है। लेकिन ज्ञानी उसके परवश नहीं होता। उसके भीतर में क्रोध प्रकट होता है तो वो क्रोध रूपी शक्ति को धर्म के लिए स्वीकार करता है। अब वो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में भी क्रोध को वो स्वीकार करता है, क्रोध के परवश नहीं होता। जैसे हनुमान जी, वे तो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, वे सन्यासी ही हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए क्रोध को स्वीकार किया, लंका को जलाया, असुरों का वध किया, लेकिन वो क्रोध के वश में नहीं हुए। क्रोध को अपने वश में रख करके जब जहां क्रोध करना है तब स्वीकार करते हैं और फिर अस्वीकार कर देते हैं, तो क्रोध उनके वश में हो जाता है। ऐसे ही वह लोभ के वश में नहीं होता, वह धर्म के लिए धन को स्वीकार करता है, अर्थात अर्थ को स्वीकार करता है। वह स्वार्थ के लिए, विषय का उपभोग करने के लिए धन का संग्रह नहीं करता, इसलिए धन के वश में नहीं होता, लोभ के वश में नहीं होता। ऐसे ही मोह ममता आसक्ति आदि वृत्तियां हैं। तो ज्ञानी स्वभाव के अनुरूप चेष्टा करता है, और अज्ञानी स्वभाव के परवश होकर के कर्म करता है। लेकिन अब नीचे है कि इसमें किसी का हट क्या करेगा, अर्थात इसमें हट क्या करना। सबके अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी प्रकृति है। तो हम लोग भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है तो एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, तीन बार समझाते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि अरे तो छोड़ो, तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। अब उसमें दिमाग नहीं लगाते, उसमें परेशान नहीं होते। तो वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है, तो उसे धीरे धीरे परिवर्तित किया जा सकता है, उसमें हट नहीं की जा सकती।
हट करने पर कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता है। हट करने पर बाहर से आप छोड़ करके बैठ गए, अब वो भीतर चलता रहेगा मन में। इसलिए विधि बताते हैं कि विधि के अनुसार वह अपने स्वभाव में परिवर्तन करे, और ये तीनों गुणों को तथा कर्मों को जो भीतर में से प्रकट हो रहे हैं, कर्म करने के संस्कार, उनको धीरे धीरे दिशा दे। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। जैसे जब हम लोग नए नए गुरुदेव के पास में आए तो स्वभाव को देखा जाता है। कोई डॉक्टर है घर से, तो गुरु के पास में भी जब आते हैं वे लोग, तो उन्हें सेवा दी जाती है डॉक्टरी की। तो जब हम लोग सब लोग आए गुरुदेव के पास में, तो स्वभाव देख करके किसी को गुरुदेव ने ध्यान योग दे दिया, किसी को ज्ञान योग दे दिया, किसी को कर्म योग दे दिया। तो उसमें एक साधक था जिसको कर्म योग दिया गुरुदेव ने, और ज्यादा उस समय संख्या संयोग बस ध्यान योग की थी। तो वो हट करता था ध्यान करने का, जबकि उसका शरीर कर्मयोग के अनुरूप था, क्योंकि शरीर भी थोड़ा रोगी था, और गुरुदेव ने उससे कर्मयोग की साधना दी थी, सुबह शाम संध्या करने के लिए कहा था। लेकिन वो हम लोग की देखा देखी वो ध्यान योग में प्रवृत्त होने लगा। तो देखते थे, चूंकि हम लोग समूह में बैठ के ध्यान करते थे कि प्रमाद ना हो जाए सत्संग हॉल में, तो देखा जाता था वो 1 घंटे अगर ध्यान कर रहा है तो 1 घंटे केवल सोता ही रहता था, वो नींद में झूमता ही रहता था, और उसको पता नहीं चलता था कि मुझे नींद आ रही है। तो गुरुदेव को बताया गया, तो गुरुदेव ने उसे समझाया कि तुम्हारी प्रकृति अभी तमोगुणी है, तो तमोगुण से रजोगुण में आने के लिए पहले कर्मयोग करो। कर्मयोग से जब तमोगुण का शोधन हो जाएगा, तब धीरे धीरे सतगुण में प्रवेश मिलेगा। लेकिन वो उस समय तो स्वीकार कर लेता था, कर्मयोग भी करता था, लेकिन देख करके उसे मन में आता था कि भाई मैं भी ध्यान करूं, क्योंकि सभी ध्यान कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि फिर वो खड़े होकर के ध्यान करने लगा, जैसे ध्रुव जी ने खड़े होकर तप किया, तो वैसे वो खड़े होकर के ध्यान करने लगा। तो घंटों तक खड़े होकर के ध्यान करता था। मैंने भी देखा, पांव सूज जाते थे उसके खड़े खड़े, लेकिन फिर भी ध्यान करता था। लेकिन नींद ने पीछा नहीं छोड़ा, वो खड़े खड़े भी सो जाता था, नींद में झूमता रहता था। ऐसे विचित्र नींद हमने देखी। फिर उसने क्या किया कि वो ऊपर रस्सी बांधी उसने, और वो अपनी सिर के बाल को बांध लिया कि जब नींद आएगी झटके से, तो झटका लगेगा तो नींद टूट जाएगी। तो बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंत में उसे कर्मयोग में आना ही पड़ा, क्योंकि कोई अपनी प्रकृति के साथ हट नहीं कर सकता। तमोगुणी प्रकृति है, तो आप सोचें कि मैं नींद लेना छोड़ दूं तो बुद्धि में विस्फोट हो जाएगा। इसलिए नींद को धीरे धीरे कम किया जाता है। रजोगुणी प्रकृति है, उसे धीरे धीरे कम किया जाता है। कोई सोचे मैं एक बार क्रोध छोड़ दूं, तो कोई छोड़ सकता है क्या? उसके वश में है नहीं, तो छोड़ेगा कहां से? तो धीरे धीरे क्रोध पर कंट्रोल किया जा सकता है, संयमित किया जा सकता है। लोभ को, मोह को, काम को, ये सब रजोगुणी वृत्तियां हैं, और ऐसे ही सतोगुण है। तो तीनों गुणों को धीरे धीरे संयमित किया जा सकता है, हट पूर्वक नहीं। तो वही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी के स्वभाव में परिवर्तन करने का हठ न करे। और ये अपने में ही नहीं है, परिवार में, गृहस्थ आश्रम में बेटे के स्वभाव को हठ पूर्वक परिवर्तित न करे, धीरे धीरे। बहू आ गई तो बहू के स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन करे। पहले स्वभाव को समझे, बेटे के स्वभाव को, बहू के स्वभाव को, पति के स्वभाव को, और उसमें धीरे धीरे परिवर्तन लाए, और अपने स्वभाव में भी धीरे धीरे परिवर्तन लाए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो यस्य परिपंथिनो। फिर कहते हैं कि इंद्री के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्री के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो देखिए, प्रत्येक इंद्रियाओं का क्या कर्म है? विषयों को देखना और विषयों का उपभोग करना, अर्थात विषयों का अनुभव करना और उनका उपभोग करना। तो इंद्रियाओं में अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष छुपा हुआ है। अनुकूल विषय के प्रति राग है और प्रतिकूल विषय के प्रति द्वेष है। वो कानों में बैठा हुआ है विषय के प्रति राग और द्वेष के संस्कार। कोई आपकी प्रशंसा करे, आपके अनुकूल वाक्य बोले, तो आपके भीतर बैठा हुआ वह संस्कार, जो उसमें राग है, वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और कोई आपको गाली दे रहा है, कटु वचन बोल रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो उस वाक्य के प्रति आपके कानों में द्वेष बैठा हुआ है। ऐसे ही नेत्रों के लिए भी, नेत्रों में भी अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष बैठा है। अनुकूल दृश्य दिखाई देता है तो राग हो जाता है, राग है उसके प्रति, और प्रतिकूल विषय के, प्रतिकूल दृश्य के प्रति द्वेष बैठा हुआ है। जब कोई प्रसाद पाने बैठता है और समझ के खा रहा है कि बहुत सुंदर प्रसाद बना हुआ है, देखने में बहुत बढ़िया लगा, जैसे मुंह में डाला और बहुत कड़वा होता है, तो आपने देखा होगा अपने आप चेहरे की मुद्रा बता देती है उसकी कि अरे बढ़िया नहीं बना है। अब वो सबके सामने बैठा है तो बोल नहीं सकता, पर चेहरे से पता चलता जाता है कि बढ़िया नहीं बना है, क्योंकि उसमें राग द्वेष बैठा हुआ है जिह्वा में। वो अपने आप द्वेष वहां पर प्रकट हो जाएगा। और बढ़िया है तो भी पता चल जाएगा, जिह्वा में रस आ रहा है तो वो गपागप चल रहा है उसका, तो खिलाने वाला समझ गया इसका मतलब बढ़िया प्रसाद बना, उसको भूख भी बढ़िया लगी हुई है। तो जिह्वा में अपने विषय के प्रति राग द्वेष बैठा हुआ है। ऐसे ही सुगंध और दुर्गंध के प्रति नाक में राग और द्वेष बैठा हुआ है। ऐसे ही त्वचा में सर्दी गर्मी के प्रति राग द्वेष बैठा हुआ है। अर्थात प्रत्येक इंद्रियाओं में अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष बैठे हुए हैं। अनुकूल के प्रति राग होता है और प्रतिकूल के प्रति द्वेष होता है। भगवान कहते हैं कि साधक को, भक्त को उनके वश में नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने वश में करके रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अपने कल्याण मार्ग में बाधा है। कि जब सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन आ गया सामने तो राग प्रकट हो जाएगा। अब राग के वशीभूत ना हो, जो शरीर के अनुकूल हो, साधना के अनुकूल हो, और जितना अनुकूल हो उतना ही स्वीकार करे, राग के वशीभूत होकर के स्वीकार ना करे। और प्रतिकूल प्रकट हो गया तो उससे द्वेष भी ना करे। द्वेष तो प्रकट होगा ही, लेकिन उसे स्वीकार न करे। जैसे एक दृष्टांत हम हमेशा बताया करते हैं कि एक राजा अपने सदगुरु को अपने महल में बुलाए सेवा के लिए, कि जैसे हम लोग यहाँ एक सप्ताह के लिए आए, तो वैसे ही सदगुरु को अपने यहाँ पे उन्होंने आमंत्रण दिया महीने भर के लिए। तो साथ में ही बैठ करके प्रसाद होता था सोने की थाली में, और दिव्य व्यंजन परोसते थे, दिव्य पेय परोसते थे, और उनके रहने आदि की व्यवस्था भी उत्तम उत्तम की, सत्संग आदि होता था। और जब वो कभी राजा किसी कार्यवश बाहर भी जाता था तो सदगुरु को अपने साथ लेकर के जाता था कि आपका संग न छूटे मेरा, आप जितने दिन के लिए भी आए हैं तो मैं आपके संग ही रहूं। तो एक दिन संयोग से राजा शिकार के लिए जाने लगा तो गुरुजी को भी साथ में लेकर के गया। सिपाही लोग थे, सब प्रकार की व्यवस्थाएं थी ही। तो जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए तो वहां 84 कोस की यात्रा में तो सब प्रकार की व्यवस्थाओं को लेके गए ही थे। कभी जंगलों में, कभी सरोवरों के तट पर, वहीं पर प्रसाद होता था, वन भोज होता था। तो वैसे ही राजा उन्हें लेकर के गया, सब प्रसाद वगैरह की व्यवस्था सिपाहियों ने कर दी। तो वन में राजा बहुत थक गया और उसे भूख प्यास भी बहुत जोरों की लगी। तो तभी संयोग से एक बहुत ही दिव्य वृक्ष दिखाई दिया उसे जंगल में, और उसमें एक ही फल लगा हुआ था। तो राजा ने देखा वो वृक्ष, उसने पहली बार देखा,
और उसमें जो लगा हुआ फल था वो बड़ा दिव्य फल दिखाई दे रहा था, तो देखने में बहुत चमकदार था। तो सिपाहियों को चढ़ा करके तुड़वाया उसे, और भूख तो जोरों की लगी थी। पर राजा का स्वभाव था कि वो कुछ भी प्रसाद पाने से पहले वो अपने सदगुरु को भोग लगा के पाते थे। जब सदगुरु नहीं है तो भगवान के सामने भोग लगा करके और तब पाते थे। तो अब गुरु जी थे ही, तो जो फल था उसके 4 फांक कर लिए उन्होंने, और एक प्याले एक प्लेट में लेकर पत्तल में सदगुरु को भोग के लिए दिया। तो गुरु जी ने उसे पाया, तो जैसे ही पाया तो वैसे ही कहा, आहा हा, कितना सुंदर फल। हे राजन, ऐसा फल तो मैं पहली बार खा रहा हूं। ये तो देखने में भी वृक्ष पहली बार देखने को मिल रहा है और फल भी पहली बार देखने को, और इतना स्वाद। तो देखो, भूख तो तुम्हें भी लगी है, भूख तो मुझे भी लगी है, तो एक एक टुकड़े से तो कुछ नहीं होगा। तो राजा भी समझ गए। तो राजा ने सोचा कि चलो 4 में से एक ही दिया था, 3 बचे हैं तो एक टुकड़ा और दे दिया। तो गुरु जी ने कहा कि सच में राजन, ऐसा दिव्य फल तो स्वर्ग में भी नहीं होगा, और लगता है कि ये स्वर्गीय वृक्ष है। और बहुत प्रशंसा करते, तो राजा को भी बड़ा आनंद आता है कि वाह, ऐसा फल तो भूख लगी ही है और इतना सुंदर फल मिल गया। तो गुरुजी ने कहा कि राजन, इस 2 टुकड़े से भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। देखो, ऐसा फल तो फिर बार बार मिलेगा नहीं, तो एक टुकड़ा और दे दो। तो अब गुरुजी मन में सोच रहे हैं कि बताओ गुरुजी कैसे हैं कि मैंने इनको 2 दे दिया, कम से कम आधा तो मुझे खाने दें, भूख भी लगी है। लेकिन अब गुरुजी की बात कैसे टाले, तो तीसरा टुकड़ा भी मन ना होते हुए भी दे दिया। और गुरुजी ने तीसरा टुकड़ा भी बड़ी प्रशंसा करते करते धीरे धीरे पा लिया। अब जैसे ही राजा चौथा टुकड़ा बचा था, अब तो सोचा कि गुरुजी कहीं इसको भी ना मांग ले। तो उठा करके जैसे ही खाने लगा तो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया और वो छीना झपटी करने लगे उस टुकड़े के लिए। गुरुजी कहे, नहीं, मुझे खाना है, मेरी भूख अभी मिटी नहीं है। कहा, गुरुजी, इतना सुंदर फल आप बार बार बता दिए, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा दूसरा फल है भी नहीं, तो कम से कम मुझे चखने तो दीजिए। लेकिन अब दोनों में छीना झपटी होती है, तो गुरुजी तो बूढ़े हैं और राजा तो जवान भी और छतरी है, तो छीन लिया उसने। और जैसे ही छीन करके मुंह में डाला तो वो इतना कड़वा फल था कि खाते ही उसकी जीभ फट गई। तो कहा, अरे बाप रे बाप गुरुजी, इतना कड़वा फल और फिर भी आप इतना सुंदर सुंदर बोल करके खाए चले जा रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों छीन रहे थे, मुझे खाने नहीं देना चाहते थे। तो लेकिन आपने इतना कड़वा था तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया और क्यों खाया ये सब। तो गुरुजी ने कहा कि इतने दिन से मैं तुम्हारे यहाँ पर हूं, तो तुमने इतने दिव्य दिव्य व्यंजन खिलाए, तो एक दिन कड़वा तुम्हारे हाथ से मिल गया तो मैं कैसे कहता कि ये बहुत कड़वा है। अरे भाई, जब सुंदर सुंदर मिला तब तो मैंने वाह वाही की, एक दिन कड़वा मिल गया तो उसे भी स्वीकार कर लिया मैंने। तो भगवान वही बात कहते हैं कि अपनी अपनी इंद्रियों में राग द्वेष बैठे हुए, उन राग द्वेष के वश में ना हो। जब सामने आ गया तो भोग लगाइए और प्रसाद समझ करके पा जाइए। अब वो तीखा है, नमक नहीं है, तो पत्नी को झिड़किए मत कि आज तो नमक डालना भूल गई, या आज इतना तेल डाल दिया, या इतना नमक डाल दिया। तो ऐसा न कह करके और उसे प्रसाद समझ करके स्वीकार करें। हाँ, कभी कभी प्रेम से बता सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, हम लोग सुबह सुबह जल्दी प्रसाद पा लेते हैं आश्रम में 9 बजे। तो कुंजल किया था, गजकर्णी, जल पी करके उल्टी करना, तो उसमें जल्दी करके और 1 घंटे के बाद ही तुरंत दलिया खा लिया जाता है। तो उस समय में भागीरथी धाम आश्रम के हरिद्वार कुटिया में था, साधना में। तो हम सभी साधक गण ने रविवार के दिन सप्ताह में 1 दिन कुंजल करते थे। तो कुंजल करके हम लोग आसन करके और कुटिया से आश्रम पर आए और वहां दलिया बना हुआ था, दलिया पाने लगे। तो बनारस की एक माँ है, अब तो काफी वृद्ध हो गई हैं, वो पति पत्नी दोनों वानप्रस्थी आश्रम में रहते थे और वहां सेवा करते थे। केवल 4 महीना ठंडी के दिनों में वो बनारस आ जाते थे अपने घर। उनका बेटा नहीं था, केवल बेटी ही थी, तो इसलिए आगे उनको कोई चिंता थी नहीं, और वो अध्यापक रहे थे तो उनको पैसा मिलता था, उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो आश्रम में दोनों सेवा करने के लिए आते थे। तो वो माँ प्रसाद बनाती थी और बहुत दिव्य प्रसाद बनाती थी। तो उसी ने दलिया बनाया था। तो दलिया में नमक 2-3 बार शायद उससे भूल से पड़ गया होगा।
तो दलिया और खाना और केवल दलिया ही था और तो कुछ खाना नहीं था। तो दलिया में देखा कि बहुत ज्यादा नमकीन हो गया है, तो साधक गण एक दूसरे को देख देख के मुस्कुरा रहे हैं और पाए चले जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ करना तो है नहीं। मुस्कुराए जा रहे हैं एक दूसरे को देख करके, और वो ला ला के खा डाल रही है और हम लोग खाते जा रहे हैं। तो एक साधक ने व्यंग किया माँ से, बोले माता जी, वो बहुत भोली भाली थी, बोले माता जी, लगता है कि आप पिछले जन्म में समुद्र किनारे रही हैं, आपका जन्म लगता है कि समुद्र के तट पे हुआ है। तो वो माँ भोली भाली थी और श्रद्धालु थी संत के प्रति, तो उसे लगता था कि सारे संत अंतर्यामी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। तो वो खड़ी हो गई और वो अपनी भाषा में ही बात करती थी वो, कि का करी बाबा, हम का जानी, तुहे लोग जाने बा कि हम पिछले जन्म में कहाँ जन्म ली हैं, अपनी भाषा में बोलती थी वो। तो हम लोग भी मुस्कुराते जा रहे हैं, तो वो बार बार वही बोलते, नहीं माता जी, आप पिछले जन्म में जरूर समुद्र के किनारे ही जन्म ली है। तो फिर मैंने उनको बताया, माता जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके दलिया में नमक बहुत ज्यादा है, समुद्र तट पे जन्म ली है क्योंकि वहां खारा होता है समुद्र। तब वो कहती मुस्कुरा करके कि अरे तो इतना देर से काहे बताए नहीं हमको, और बताए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं कि समुद्र किनारे जन्म लिए हैं, पहले ही बता दिए होते तो मैं इसमें नमक पानी डाल करके पुनः इसको गर्म कर देती, बढ़ा देती। तो ऐसे व्यंग के रूप में, हंसी के रूप में बता सकते हैं, लेकिन उसके वश में नहीं हो सकते। जो आ गया उसे प्रसाद समझ करके पाया जा सकता है। ऐसे ही प्रत्येक विषयों के प्रति, अर्थात कोई आपको कटु वचन बोल रहा है तो आप वहां पर मुस्कुराते हुए कुछ उसे प्रेम से कह सकते हैं, और नहीं तो उसे सहन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि राग द्वेष आपकी इंद्रियों में बैठे हुए हैं और उसके वश में आपको नहीं होना है। बहू के द्वारा, सास के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा अनुकूलताएं प्रकट होंगी तो कभी प्रतिकूलताएं प्रकट होंगी। आपको उन अनुकूलता के वश में नहीं होना है, क्योंकि उसके प्रति आपके हृदय में पहले से राग है अनुकूलता के प्रति, और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष है। जब हम लोग, मैंने भी बताया भी था कि 84 कोष की यात्रा में थे, तो वहां अनुकूलताएं भी मिलती थी, प्रतिकूलताएं भी मिलती थी दोनों था। तो 7 दिन की यात्रा थी ही वह, और प्रतिकूलता ही ज्यादा मिलती थी उसमें, क्योंकि 8 बजे तो खा पी करके निकल जाना है। तो अब 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ करके 7 बजे तक स्नान करके और 7 बजे सबको प्रसाद पाने के लिए आ जाना है। 7 से 8 जलपान करके 8 बजे निकल जाना है दर्शन करने के लिए। और अब दोपहर में कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे जंगल में जब कहाँ वो प्रसाद लेके पहुंचेगा, बस वहीं आपको प्रसाद पाना है। फिर लौट करके आना है रात को 8 बजे, और फिर 8 से 8:30 तक प्रसाद पाना है। अब कितने भी थके थे, फिर भी 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटा भजन सत्संग चलता था। तो जब अंतिम दिवस था तो मैंने कहा था कि ये जो 7 दिन का अनुभव आप लोगों को हो रहा है, तो शरीर कितना भी थका लेकिन आनंद तो सबको आया। तो जैसे ये 7 दिन में आपने प्रतिकूलताओं को सहन किया है, तो आप तो केवल 7 दिन के लिए इसमें आए हैं, लेकिन साधु का तो सारा जीवन ही ऐसा होता है। साधु अपने सारे जीवन में ऐसा ही विचरण करता है, कहीं अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता, उस सबको वो नकारता हुआ, भजन करते हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो जैसे आपको अनुकूलता प्रतिकूलता सब में आनंद इतना था कि आपने उस अनुकूलता प्रतिकूलता को हटा दिया, उसे सहन किया, वैसे ही वो भगवान के भजन के आनंद में निमग्न रहता है, इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता से विचलित नहीं होता। तो इसी बात को भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भक्त को, साधक को इंद्रियों में बैठे हुए राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने कल्याण में बाधा डालने वाले विघ्न कारक महान शत्रु हैं। बाहर में जो शत्रु होगा वो तो होगा ही, लेकिन उससे बड़े शत्रु तो ये बैठे हुए हैं भीतर में, जो राग और द्वेष है विषयों के प्रति अपने अपने। तो इसलिए ऐसा जान करके स्वयं खोज करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उन राग द्वेष को त्याग करना चाहिए। इसी विषय को अब आगे हम लोग पुनः आगे रखेंगे। आज यहीं पर विराम देंगे। आज शाम का जो सत्संग है वो मैंने कल बताया था कि
सुमन बाई के यहाँ पर होगा संध्या का सत्संग, और कल सुबह और कल शाम का भी सत्संग वहीं पर है। और 29 तारीख को सुबह का सत्संग करने के उपरांत फिर हम लोग यहाँ से रांची से आगे बढ़ेंगे, प्रस्थान करेंगे हजारीबाग होते हुए, और वहां से शेखपुरा चले जाएंगे। और शेखपुरा से यदि वहां पर नेटवर्क अच्छा काम करता रहा तो वहां भी दोनों समय सत्संग होता है। तो जो भी भक्तगण जूम पर जुड़ेंगे उन्हें वह वहां का ऑनलाइन सत्संग प्राप्त होता रहेगा। और फिर वहां से हम लोग सासाराम आ जाएंगे। सासाराम से मैंने बताया था कि 7 तारीख से 13 तारीख तक श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होगा। दोपहर में समय 1 से 4 के लगभग रहेगा, एक समय कथा करेंगे वहां पर। तो और यदि वहां पर संयोग बना पिछले वर्ष की भांति, तो हो सकता है योग शिविर भी हो सुबह में। तो आसन प्राणायाम ध्यान पिछले वर्ष भी बताया ही था मैंने। तो जो उसी को और पुनः दोहराना चाहता है, साथ में देख करके करना चाहता है, तो वह मोबाइल पर जूम पर आप लोगों को उसकी जो लिंक आदि है वो प्राप्त होगी, तो उसे देख करके आप लोग साथ में कर सकेंगे। और फिर उसके उपरांत जो भी आगे गतिविधियां होंगी वो आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी। तो इन 5 दिनों में यहाँ पर हमने जो भी अपनी टूटी फूटी भाषा में अपना जो टूटा फूटा ज्ञान है आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है, उसमें जो अच्छाई आप लोगों को लगे उसे धारण कर लीजिएगा, और जो अच्छा न लगा हो उसे वापस दे दीजिएगा। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। छोटे से भजन के द्वारा वाणी को विराम देंगे। कि शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। जपो नित नाम माधव। करो नित ध्यान केशव का, करो नित ध्यान केशव का। अगर जीवन बनाना है, शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को तुम्हें यम राज के भय से, यही गीता बचाएगी। तुम्हें यम राज के भय से, यही गीता बचाएगी। यही गीता बचाएगी। कुटुंब परिवार सुतदारा, कुटुंब परिवार सुतदारा। न कोई काम आना है, शरण गीता की लो प्यारे। तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ सब छोड़ जाएंगे। तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ सब छोड़ जाएंगे।
साथ सब छोड़ जाएंगे, मगर यह ज्ञान गीता का, मगर यह ज्ञान गीता का तुम्हारे साथ जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। न बन भिक्षु न कर भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की। न बन भिक्षु न कर भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की। न इच्छा रख विषय सुख की, यही उपदेश गीता का, यही उपदेश गीता का। हृदय पट पर बसाना है, शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उसे पार जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है, अगर उसे पार जाना है, अगर जीवन बनाना है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।